मुझे एक उर्दू का गाना याद आता है जिसमें वो कहते हैं मंजिलें अपनी जगह, रास्ते अपनी जगह। तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति की जो ज़िंदगी है, उसको मंजिल ना समझे, उसको ज़िंदगी समझे, रास्ता समझे। तो मंजिलें अपनी जगह, रास्ते अपनी जगह, बोथ आर इम्पोर्टेंट। तो रास्ते को एन्जॉय करें और वो रास्ता भी कैसा जो बिल्कुल सीधी सड़क हो, कोई उतार-चढ़ाव ना हो, कोई ट्विस्ट एंड टर्न ना हो, सो यू एन्जॉय एवरीथिंग दैट कम्स। एंड इन दोनों में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है वो उस गाने में पूछा जाता है, मगर जवाब कुछ अलग ही है। वो है मंजिलें अपनी जगह, रास्ते अपनी जगह, हमसफ़र अपनी जगह। तो यदि आपके पास हमसफ़र सही हैं, पर्सनल लाइफ़ में, घर पे, व्यावसायिक लाइफ़ में, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में और फिज़िशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेडिकल केयर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ट्रांसजेंडर फ्रेंडली टीम मिल जाती है, जो कि अब हैं पूरे इंडिया में हर जगह। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि सारे डॉक्टर्स ट्रांसजेंडर फ्रेंडली हैं। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर को भी समझ नहीं होती। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री और थिंकिंग ऑफ मेनी थिंग्स कि इस डॉक्टर ने मुझे ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, इट वुड बी अ नाइस वे टू टेल द डॉक्टर, देखो सर आपने ये बात की, देखो मैडम आपने ये बात की, ये मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए था। तो अगर आप प्लीज़ माइंड ना करें तो ये चीज़ कर दें, मैं बहुत कंफर्टेबल फ़ील करूँगा जब मैं आपके पास आऊँगा। तो इतना ही कह दें। देन जब आप एजुकेट करते हैं डॉक्टर कम्युनिटी को, तो एक पॉज़िटिव वाइब्स आती हैं और जैसे एक शम्मा से दूसरी शम्मा जली, एक मशाल से दूसरी मशाल जली, आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू इम्प्रूविंग ट्रांसजेंडर हेल्थ। हो सकता है वो डॉक्टर आपकी बात ना माने, मे बी उसमें घमंड हो या वो कहे इट विल नॉट बी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इट माइट बी एज बेस्ड। जैसे हो सकता है मैं कह दूं जी मैं तो 60 साल का हूं, मेरे पास 40 साल का एक्सपीरियंस है, ये 25 साल का छोकरा आके मेरे को कैसे पढ़ा रहा है, पर उसके सामने मैं नहीं मानूंगा। मगर अगले दिन जब दूसरा व्यक्ति आएगा मेरे पास, तो तब मैं ठीक तरीके से बात करूंगा। तो आपने जो शम्मा जलाई इल्म की उर्दू होती है एजुकेशन, नॉलेज। तो जो आपने छोटी सी शम्मा जलाई, वो बड़ी होके मशाल बनती है, किसी और को फ़ायदा होता है।